अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से दोबारा से एक बार मैं आई हूँ। और आज मेरे लिए एक बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रही हूँ जिनकी मैं बहुत बड़ी नहीं कहूँगी, बहुत छोटी भी नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ख़ास फ़ैन हूँ। चूँकि मुझे जब इनका नाम भी नहीं पता था तो मैंने इनके गानों पे डांस किया हुआ है, और इनके गाने गुस्ताखी से थोड़े इनके पीछे पीछे गाए भी हुए हैं, क्योंकि मैं इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती थी। और मैं चाहती थी कि मैं इनका इंट्रोडक्शन उसी तरह दे सकूं जैसी ये हैं, और इनकी इनकी आवाज़ और इनकी शख्सियत के साथ मैं जस्टिस कर सकूं। सॉरी, दांतों में लिपस्टिक लगी हमेशा लगी होती है। तो मैंने अपने अबू से कहा कि क्या अबू आप मुझे कुछ चंद अल्फाज लिख के देंगे जो आपको पता है मैं उनके लिए क्या फ़ील करती हूँ। तो शुरू करती हूँ। बुलंद आहंग मौसीकी के आसमान पर एक मुद्दत तक मुर्द आई एम सो सॉरी, मैंने ये लफ्ज़ 2 से 3 दफ़ा गलत पढ़ा था और मुझे बहुत डांट पड़ी थी। सो रीटेक लाइव में, क्योंकि रीटेक तो ऐसे ही होता है। सो लेट्स डू दिस अगेन, आई एम सो सॉरी। बुलंद आहंग मौसीकी के आसमान पर एक मुद्दत तक मर्द गुलकारों का राज रहा। फिर रेशमा के सुरों में दश्त की आहू की हूक सुनाई दी, जैसे सहरा किसी बहार के हिज्र में पुकार रहा हो। वक्त और उम्र के घूंघट में रेशमा की आवाज़ अभी ज़रा मध्यम ही हुई थी कि फरीद आबाद हराने के सुर ताल से ऊंची तान का एक झरना फूटा। वैसे तो दिलों में उतरती हुई इस लय की फुआर में संगीत की उषा भीग भीग गई। रात का सीना चीर कर दिलों में जगह बनाती हुई इस दिलसोज आवाज़ का नाम है ऋचा शर्मा। वैसे तो वो खुद भी बहुत ही मोहब्बत करने वाली हस्ती हैं, मगर जब वो सुरों के सांस छेड़ती हैं तो सुनने वाले के दिल में तार गुनगुनाते हैं। तो आइए मिलते हैं मेरी बहुत फेवरेट, मेरी ओ माय गॉड, मैं इतनी इमोशनल, इतनी एक्साइटेड सेम टाइम पर हूँ कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं कैसे बात करूँ। लेकिन लेट्स मीट ऋचा शर्मा जी। फर्शी सलाम आपको। हेलो, बहुत सारा फर्शी सलाम आपको, आदाब। ऐसा ना में आदाब आदाब, आपकी शक्ल भी नहीं आ रही और आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी रुक रुक के आ रही है। ये मुलाकात मुझे पता थी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैं बहुत सब्र करूंगी जब तक ऋचा जी के साथ मेरी बात नहीं होगी। मैं कल सारी रात इनके गाने और इनकी गज़लें सुनती रही, और बहुत सारी ऐसी गज़लों का इंकशाफ हुआ जो मुझे पता ही नहीं था इन्होंने गाई हैं। उफ, खूबसूरत आवाज़। देखते हैं हमारी कनेक्शन में ऐसी क्या गड़बड़ है जो हमें मिलने नहीं दे रहा। हाँ, जबकि हम दो मुल्कों को वैसे ही पॉलिटिशियंस हमेशा अलहदा रखते हैं, अब ये कनेक्शन क्यों ऐसा कर रहा है हमारे साथ। जी ऋचा जी, क्या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो बहाल हो जाए और फिर हम ऋचा जी के साथ आराम से बात कर सकें।
दोबारा देखते हैं। नहीं, ये दुश्मन जमाना, ये दुश्मन नेटवर्क, कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है फिया। अब आया, अब आया, अब आई, अब आई। अ, आपको मेरी अभी आवाज सही आ रही है और शक्ल भी म- सही आ रही है? सब सही आ रहा है, अभी एग्जैक्टली परफेक्ट है। सलाम, आदाब, नमस्ते, सब कुछ, सब प्यार वाला सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ। उफ। आपको पता है कल मैं सारी रात, एक तो मुझे नींद ही नहीं आई, ऐसे जैसे कोई आशिक नहीं होता जिसने अगले दिन किसी डेट पे जाना हो, तो वो वाला मेरा हाल था। तो मैं सोच रही थी, देखे 40 के करीब करीब हो रही हूँ, लेकिन दिल की धड़कन का वही हाल था जो 20 साल पहले था। वो है ना, अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो कसम खाई, मैंने वैसे भी बूढ़े नहीं होना ऋचा जी। बिल्कुल। बूढ़ा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जस्ट डायलॉग। ये कहते हैं ना, जो अंतर मन होता है ना, वो हमेशा जवान रहना चाहिए। आपकी सोच बिल्कुल सही। बहुत जवान होनी चाहिए। अब वो जवानी लोगों के हकीकत। ऊपर मैटर करता है कि वो किस अंदाज से सोचते हैं, किस वो उनकी सोच की सीमा कितनी है, कितनी ऊंचाई तक सोच सकते हैं। अब हम लोग का अलग सोच है कि जो दिल है या जो अपनी आत्मा है उसको जवान रखना है। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे करती हैं आप ये सब कुछ, इतना कुछ, इतने ऊंचे एक्चुअली ऊंचे सुर लगाने? गला भी, मैंने सुना आप सब कुछ खाती हैं, सब कुछ पीती हैं, खट्टा भी खा लेती हैं। मैंने इतने ज्यादा सही। इंटरव्यूज कल रात आपके देखे कि मुझे आप जुबानी याद हो गई। एक्चुअली ये बात सच है। फिया फिया बोलूं आपको चलेगा ना? एक्चुअली आपका नाम तो सोफिया है, बट आई आप लाइक टू कॉल यू फिया। आप जो मर्जी बोले। आप बड़ा इंटरेस्टिंग और सा दो नाम है तीन आपका। और लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अरे वाह, सो स्वीट। ये बात सच है कि ऐसा कोई मेरा खास परहेज नहीं है। जैसे कि ठंडा या अचार या तीखा। तीखा या ये जो बाहर की चीजें हम्म। होती है वो मेरे पर्सनल चॉइस में ही नहीं है। शौक अच्छा। होता है कि कोल्ड या फिर आइसक्रीम खाना या फिर चटपटा कुछ खाना। मेरा बहुत सादा खाना है। मैं प्योर वेजिटेरियन हम्म। हूँ और घर का ही खाना खाती हूँ। मुझे रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद नहीं है। कोई मजबूरी है या कोई, फॉर एग्जांपल, फैमिली आई हुई है दिल्ली से, या मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मुंबई में, हम्म। तो फिर उनको जी लेके जी। जाना होता है थोड़ा। उनको घुमाने ले जाना, खाना खिलाने ले जाना, तब उनके साथ कंपनी देने के लिए खा लेती हूँ। अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ घर का सीधा बिल्कुल सादा खाना। दाल चावल रोटी सब्जी, दैट्स इट। बाकी जैसे आप हो जाएं, क्योंकि कल मैंने सुना और मुझे बड़ी याद आई एक बात की, कि मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था शुरू में बहुत एडजस्ट करना, जब मैंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल लगता था पार्टीज अटेंड करना, और हाय यू लुक सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड यू लॉस्ट वेट। तो एग्जैक्टली कल आपने इसी तरह एक इंटरव्यू में इसी तरह ये जुमले बोले थे। तो मैं यहीं से सवाल शुरू करना चाहूंगी। तो ऋचा जी, जी। क्या आजकल के वक्त में, जहां बहुत लोग सोशलाइज करना पड़ता है काम के लिए, और आप जैसे आर्टिस्ट के लिए ये काफी मुश्किल आप लोगों को फील, मतलब आपको लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है ताकि इंसान इन रहे और काम का सिलसिला उसी तरह चलता रहे? देखिए, पिछले 2 साल का तो पता नहीं, क्योंकि घर में ही है। बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, लॉकडाउन, सारे घर कोरोना में। काल जो चल रहा है, तो सब लोग घर में ही है। तो घर में ही जो जितना अपने आप को शीशे में देख के या इस तरह से आपके साथ, ओ माय गॉड वी आर लॉस्ट वेट, हाँ, तो वो ऐसा वाला थोड़ा
को कैसे बाहर लेके आना है। और मुझे नहीं लगता ये जरूरी है ये करना, मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जो हैं वैसे रहें। और मैं अपने आप को मैं मानती हूँ कि थोड़ा देर लगती है, इस तरह से वक्त लगता है, लेकिन फिर आपकी जो जमीन है वो पक्की हो जाती है। अगर आप फेक रहेंगे या आप कुछ बनावटी करेंगे तो आज कर देंगे, शायद अगली पार्टी में भूल जाएंगे क्या कहा था। तो जो है वो रहिए। वो मेरा अपने सही जितने बात है। फैंस होते हैं मैं उनको भी यही बोलती हूँ, जो मुझे टाइम पास के लिए मस्ती मजाक करती हूँ, कभी पार्टी में मिल, गॉड यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू हैव लॉस्ट वेट, तो वो हंसते हैं कि रिचा ये मजाक कर रही है। बट वो मुझे खैर वो लाइफ जीनी नहीं आती, मैं बिल्कुल ऐसे ही जीती हूँ। डे वन से लेके आज तक जो लोग मुझे जानते हैं, 25 साल हो। जी कुछ लोग नीचे हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। सबको पहले तो मैं आपके थ्रू भी जो आए हैं या मेरे थ्रू आए हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत प्यार भेज रहे हैं, जी, मेरी सबको तरफ से थैंक तो यू। बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए आए हैं, लेकिन पहले मैं अपना दिल भर लूं, फिर मैं उनका दिल भरूंगी। आई एम वेरी सेल्फिश। ऋचा जी, इतना मेरी प्यार तरफ से तो देते हैं, नहीं है कनेक्शन का प्रॉब्लम। आपकी तरफ से ही होगा। मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, फिर आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है ये। आपकी बार बार रुक जाती है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान आ, हूँ। आप क्या वाला करें। सवाल करती हूँ जो आप पूछती हैं हमेशा। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ पूछ, कोई क्या सवाल। आप वाईफाई से कनेक्टेड है कि 4G से कनेक्टेड है, या आप अपने तमाम मेहमानों से पूछती हैं? क्या मेरा कनेक्शन, जो लोग देख रहे हैं उनको किसका कनेक्शन वीक लग रहा है, ताकि हम इसको सही कर सकें? क्योंकि मुझे अपना आप नजर आ रहा है, लेकिन आई थिंक ऋचा जी को भी अपना आप सही नजर आ रहा होगा। ऋचा जी गायब हो गई। तो किसकी तरफ से कनेक्शन, ऋचा जी की आपकी तरफ से वीडियो रुक रही है? अच्छा, तो ऋचा जी की तरफ से रुक रही है, तो हम वेट करते हैं। ऋचा जी मेरा ख्याल है वाईफाई से कनेक्टेड है या 4G से हैं, तो उसको अभी चेंज कर लेंगी। उतनी देर आप लोग अपने सवाल मुझे और मज़ीद भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से प्यार भेजा है, हाय कवल। और बहुत सारे दुआएं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी हम अभी ऋचा जी से पूछेंगे। ऋचा दी का कनेक्शन वीक है, वीडियो पॉज है। माँ, हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है, मेरा बिल्कुल साफ आ रहा है, और ऋचा जी का साफ नहीं आ रहा। हम देखते हैं, ऋचा जी को फिर से दोबारा भेजते हैं। मेरा ख्याल है 1 सेकंड टाइम लगेगा जब तक वो आएंगी। मुझे मालूम था कि मेरे साथ ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे इतनी मुश्किल से ऋचा जी से मेरी बात होने ही शुरू हुई, तो ये हो गया। बाय द वे, ऋचा जी की बातें तब तक करते हैं, और ख़ूबसूरत बात ये है उनकी कि उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत गज़लें गाई हुई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारी पाकिस्तान की मैडम नूरजहां ने नियत शौक गज़ल पढ़े, खैर उनकी तो को मैं उनके बारे में क्या बात करूं, लेकिन ऋचा जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस गज़ल को गाया है। उसके अलावा रंजिश ही सही, अहमद फराज साहब की लिखी हुई, बहुत खूबसूरत। और दिल जलाने की बात करते हो, उफ। और अब हम देखते हैं, मेरा ख्याल है ऋचा जी दोबारा से आ गई हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो
अभी तो वो कहते हैं ना, अभी अभी तो एक दूसरे को देखा भी नहीं जी भर के। ऐसा लग रहा मैंने है कि अभी आप मेरे सामने एक बैठी हुई हैं। रेगुलर एक दूसरे फोन से वो क्या कहते हैं उसे हॉटस्पॉट लिया है। आई होप कि ये काम कर जाए। आज मुझे वाईफाई को पता नहीं क्या ऐसा मौत लग रहती है। रहा है आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आप बिल्कुल मेरे सामने बैठी, इतनी खूबसूरत सी, प्यारी सी, इतनी प्यारी स्माइल वाली। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको पता है मुझे बहुत दिन नींद नहीं आनी, आपने ये कह दिया तो, और मैं भूल नहीं, भी ये सच जाऊंगी। है, सच है। आप इतनी खूबसूरत हैं और आपके मैं फोटोग्राफ्स देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, वीडियोस आप छोटे छोटे डालती हैं। ब्यूटीफुल फैमिली यू हैव थैंक यू एंड सो मच। बहुत खुश रहें आप, ये मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके लिए भी सेम, आपके लिए भी सेम, हमेशा दिल से। मैं तो जब भी गाने सुनती हूँ साथ गाती हूँ, साथ दुआएं भी दे रही होती हूँ। तो मेरी अम्मा भी आई कहती होप कि है। अब आप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब बढ़ाते हैं। हाँ। मैंने देखा, ये बहुत कम सिंगर्स होते हैं जिनको क्लासिकल स्पेशली शौक होता है। जैसे शुरू में आपने बोला था कि आपको बचपन में थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि नॉलेज नहीं था जब आपने सीखना शुरू किया, लेकिन फिर जब आपने इतना कुछ सीख लिया ऋचा जी, तो अमीर खुसरो का कलाम, चाप तिलक से लेकर फरीदा खानम का आज जाने की जिद ना करो, फिर मेरे हम नवा मेरे हम नफस, रंजिश ही सही, एंड द लिस्ट गोज ऑन, दिल जलाने की बात करते हो। तो ये सारी जो इतनी खूबसूरत लेजेंडरी सॉन्ग्स, कलाम और गाने हैं और गजलें हैं, इनका शौक आपको या इनका ख्याल आपको कहाँ से आया कि आप इनको फिर से उस तरीके से, आई थिंक आपने बहुत जस्टिस किया है गजलों के साथ, बहुत ही खूबसूरत गाई हैं आपने। ये तो आपने मुझे आज इतनी खूबसूरत बात कही है कि अगर कोई मुझे बोलता है कि गजलों के साथ मैंने जस्टिस की तो मैं तो कान पकड़ती हूँ अपने। बिकॉज बहुत खूबसूरत। पहली बात तो ये, मुझे गजलों से बड़ा प्रेम हो गया है, अच्छा। प्यार हो गया है, इश्क हो गया, आप कह सकती हैं। क्योंकि पहले नहीं था ऐसा। और जहां तक अच्छा। बात है सूफी कलाम, तो मुझे सूफी क्या होता है इस बारे में भी पता नहीं था। बस मुझे ये पता था कि इस तरह का गाना मुझे पसंद है। लेकिन ये मुझे याद है कि करीब 2012 या 13 में ये वर्ड जो है सूफी बहुत ज्यादा फेमस जी। होने लगा। थोड़ा सा लोग उसका इस्तेमाल, ये सूफी आर्टिस्ट है, ये सूफी गायिका है, ये सूफी सिंगर है। पहले जी। इस बारे में पहले सिर्फ यही सुनने में आता था, सूफी संत। हम्म। ये कभी नहीं सुना था कि सूफी सिंगर भी होते हैं। जी। तो जैसे आबिदा जी हैं, तो मैं उनको एज ए सूफी संत ही मानती हूँ। वो मैं उनको गाने में बांधना ही नहीं चाहती। क्या बात। मैं मुझे मेरी नजर में वो एक संत हैं। एक हमारे में संत उसे बोलते हैं, सेंट जैसे आप जी समझ बिल्कुल। लीजिए। तो हम मैं तो उनको वैसे ही देखती हूँ। और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि दुबई में एक ही मंच पे अ, उनसे पहले मैंने परफॉर्म किया था और उन्होंने साइड में बैठ के मेरा परफॉर्मेंस सुना। और जब मैं नीचे उतरी तो मुझे बहुत प्यार किया। और वो आपके में वो क्या नजर उतारते हैं, ऐसे ऐसे फूंकते हैं ना, जी वो जी। पूरा उन्होंने किया। एंड दैट वाज अ मोमेंट, स्टिल आई एम गेटिंग गूज बम्स। तो मैं उनको मोहब्बत करती हूँ। तो मेरे जो पिताजी थे पंडित दयाशंकर जी। उपाध्याय, उनका जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पे वो पैदा हुए, उस मिट्टी में ही आमिर खुसरो साहब पैदा हुए थे। तो वो उनका और मेरे फादर का जो बर्थ प्लेस है वो एक ही है। तो हमेशा वो मुझे कहते थे, आमिर खुसरो साहब की चीजें गाया करो, वो क्या लिखते हैं, वो क्या करते हैं। तो मैं उस वक्त अल्लड़ बच्ची थी और खेलना कूदना, ऐसे भागते दौड़ते गाना, लेकिन जी। सीरियस गाना नहीं था। वो गॉड गिफ्टेड या पिता से मिला हुआ एक कहते हैं ना खून में था जो गाना बजाना। तो वो मैं गाती थी। लेकिन वो चाहते थे कि मेरा थोड़ा जो, वो फोर्स कभी नहीं करते थे, बट वो उनकी इच्छा थी कि अगर इस फील्ड में जाना है तो इसकी गहराई में जाके इसको नापना भी पड़ेगा, थोड़ा समझो इस गाने को। तो मेरे को तब समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा सुनना शुरू किया, जैसे छाप तिलक है, ये सब उफ। है।
देन आई रियलाइज कि पापा क्या बोलते थे। तो हम्म। ऐसे मेरा प्यार जो है सूफी की तरफ हुआ, सूफी गाना बजाना। उसके अलावा गजल मुंबई में आने के बाद एक अच्छा। हमारे, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे बड़े सुरीले बच्चे हैं जो कि जी। मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हम्म। पृथ्वी गंधर्व, तो जी, वो मैंने आपके हाँ साथ देखा था उनको। वो हाँ वो गाते होते थे, मैं उनको सुनती थी बैठ के। बहुत प्यारे बच्चे हैं वो, और मैं उनको बहुत सुनती थी, तो मैं कहती थी तू बहुत अच्छा गाता है भाई। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग गजल्स। तो वो हम्म। क्रेडिट मैं पृथ्वी को देती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी वजह से गजलों को सुनना शुरू, फिर गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब, मतलब बहुत लोगों को मैंने यहाँ फिर सुनना शुरू, हरिहरन जी, तो गजलें सुननी शुरू की। पर गाने की अगर बात करें तो वाह, मैं बहुत नहीं, दूर हूँ। आपने हम्म, जगजीत सिंह जी को एक ट्रिब्यूट पेश किया था, मैंने काफी दफा देखा। मैं प्यार का जगजीत पहला सिंह खत। जी, प्यार का पहला खत लिखने में, और मेरी लिटरली आंखें जो थी वो भर आई थी, क्योंकि मेरे अब्बू शायर हैं, थोड़ी अ, शायरी करते हैं, खूबसूरत सी, काफी मुश्किल शायरी करते हैं, बड़ा मुश्किल से समझ आती है, काफी डांट भी पड़ती है, उतनी अच्छी उर्दू नहीं है मेरी जितनी उनकी है। पर ओहो। उनके साथ मैंने मरासिम एल्बम जो था जगजीत साहब का, वो हम्म। हम दोनों मिलके खूब पूरा सुना करते थे। और उनकी वजह से मुझे फिर जगजीत सिंह कोई 14-15 एज में शौक पड़ गया उनको सुनने का। और उनकी वजह से मुझे जगजीत सिंह साहब के साथ एक अजीब सी, जिसे कहते हैं, एक मोहब्बत सी थी। मैं मिल नहीं सकी, मेरी सहेली मिली, मैं उससे बहुत जेलस हुई दुबई में। लास्ट टाइम उनकी डेथ से पहले उन्होंने एक कॉन्सर्ट दुबई में किया था। बट कल जब मैंने आपका वो दोबारा से देखा, और जो ऑडियंस में सारे सिंगर बैठे हुए थे, कोई ऐसा नहीं था जिनके मुंह से कम से कम कोई 2 से 3 दफा वाह ना निकली हो जब आपने उनकी वो गजल पेश की। बहुत ही, बहुत ही खूबसूरत आपने गाई है, और मेरा ख्याल है अब आपको ये नहीं वो कहना कभी चाहिए। कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके गलती हो लिए गा जाती है रहे कभी होते कभी। गलती हैं। हो नहीं, एक्चुअली वो मोमेंट जो था जब मैं परफॉर्म कर रही थी, तो वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उनकी डेथ से करीब कुछ 1-2 साल पहले मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। अच्छा। मैंने उनके लिए कुछ गाने गाए उनकी म्यूजिक डायरेक्शन में। जी। तो जब मैं उनके लिए गाने जाती थी तो वो सामने बैठते थे, तो मैं बोलती थी पापा जी आप पीछे बैठ जाओ, सामने मत बैठो, क्योंकि मेरे से गाया नहीं जाएगा, आप सामने बैठे हो। तो मुझे ऐसे, क्या हो गया, गाओ, इतना सुरीला गा रहे हो, गाओ। मैंने कहा नहीं, आप पीछे बैठ जाओ। तो वो ही यूज्ड टू सिट बिहाइंड मी विद द हारमोनियम। जब मैं गाती थी तो वो पीछे बैठ के हारमोनियम प्ले करते थे, तो बोलते थे सुर मिलता है, अच्छा सुर मिलता है कानों में, दिल से गाओ, सब अच्छा है। तो उस वजह से मेरा एक जो उनके साथ मैंने काम किया, एक एल्बम किया मैंने अपने मॉम डैड की मेमोरी में, तो उन्हीं के स्टूडियो में किया। तो वो आ जाते थे, करीब 10-15 दिन मेरा स्टूडियो में काम हुआ। तो एवरी डे ही यूज्ड टू कम इन द स्टूडियो टू सी क्या हो रहा है, आज क्या डबिंग चल रही है, आज कौन सा भजन रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सब होता था। तो उनसे बड़ा जुड़ाव हो गया था। और अभी कहते हैं ना कि उनसे रिश्ता मजबूत हुआ ही था और वो चले गए। तो मेरे लिए तो 3-4 दिन मुझे होश ही नहीं था कि ये गलत हो गया। वो जाना तो खैर सबको एक दिन, लेकिन ऐसे जो आप सोच भी नहीं सकते अचानक होता है, तो वो अनबिलीवेबल मोमेंट था हमारी इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक लवर्स के लिए। और उनके तो इतने लोग चाहने वाले, तो वो बहुत बड़ा ऐसा मौका दोस्त। था। जब मैं स्टेज पे गई तो मैं यही सोच के गई थी कि मैं आज गाने नहीं जा रही हूँ, आज मैं सुनाने जा रही हूँ। अब उसमें मेरे सुर लगे या मेरे सुर नहीं लगे, अब मैंने सरेंडर करना है, और ये सिर्फ जगजीत अंकल के लिए गाना है। बस मैंने मन में उनको ब्यूटीफुल। सोचा और गा दिया, और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो मुझे लगा शायद वो मौजूद थे जो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मैं बिल्कुल। गा रही थी। स्ट्रांगली मैं बिलीव करती हूँ इस बात पे। आपने बोला कि आपको सूफी म्यूजिक का पता नहीं था, लेकिन आपकी रूह तो बहुत सूफियाना है, ये कैसे है? देखिए, कहते हैं जब आप मोहब्बत कर लेते हैं अपने काम से, चाहे वो कोई भी हो, स्पेशली कला के क्षेत्र में, जो कला का जो म्यूजिक है या फिर आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में है,
उससे अगर आप मोहब्बत कर लेते हैं, इश्क कर लेते हैं, तो वो अपने आप सूफी हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो लोग सूफी नहीं गाते हैं वो मोहब्बत नहीं करते हैं, पर अगर जो जिस तरह का गाना मुझे पसंद है या मैं गाना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अगर 0% भी थोड़ा किसी को खुशी दे पाऊं या उनकी रूह को छू पाऊं, तो ये मेरे लिए उससे मेरा कनेक्शन ऐसा लगता है कि करवाता है मेरा संगीत। तो बस मैं गाते जाती हूँ, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा मैं सूफी गा रही थी, मुझे बहुत लेट पता चला। मैं तो गा रही थी और मैं आज भी गाती हूँ। हाँ, बहुत खूबसूरत। आप, मैं वही सोच रही थी, जब भी आपका मैंने कोई कॉन्सर्ट देखा है तो एक एक हमारे में कहते हैं मलंग, मलंग इंसान, तो हाँ आपसे जी, बिल्कुल। वो वाइब आपसे आती है कि आप अपनी धुन में हैं ये बस। सत्य है, ये सच बात है। और वाकई मुझे कई बार मेरे अपने ही बैंड के लोग भी पूछते हैं कि दीदी आप जब स्टेज पे जाते हो तो आपको कहीं पे दिल में घबराहट होती है, डर लगता है, नर्वस होते हो? तो मैं बोलती हूँ हाँ। कहते हैं झूठ बोल रहे हो, अभी भी नर्वस हो, ऊपर तो जाते हो ऐसे दौड़ते हो। मैंने कहा जब मैं वहां पे होती हूँ तो वो मैं नहीं होती हूँ, क्योंकि जब हाँ, तक स्टेज पे कदम नहीं रखती हूँ तब तक मैं होती हूँ तो मैं डर रही होती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पाँव स्टेज पे रखा तो मैं अपने आप को बाहर फेंक के आती हूँ। फिर मैं बन जाती हूँ उसकी नौकर कि भाई अब तू संभाल। अगर मेरा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरा नहीं, वो तेरी इज्जत खराब है। अपनी इज्जत बचानी है तो मुझसे सुर लगवा देना। तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, सुर नहीं लगते हैं, तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे सब नहीं आता है, मैंने तो शुरुआत की है। पर मैं गाती थी ऐसे हूँ कि बस आज आखिरी दिन है गाने का, तो ओह, वो मैं ये नहीं सोचती कि कल फिर शो है, कल की कल देखेंगे। आज है बस, छा जाओ, आज बस गाओ, ऐसा मौका नहीं मिलता। जब आपके ताल का गाना निकला, वैसे तो मैंने सलमा पे दिल आ गया भी देखी थी, लेकिन तब मुझे अच्छा, आपकी आवाज का उसकी नहीं। हीरोइन आपकी शक्ल बहुत मैच आपसे बहुत आपका चेहरा मिलता है, जो सलमा पे दिल आ गया की हीरोइन थी। अब पता नहीं वो कहाँ है। मालूम नहीं, ये इतने अच्छे अच्छे लोग गायब हो गए, पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं, कसम उनकी तो से। एक दो ही फिल्में आई थी, वो उसी फिल्म से वो लॉन्च हुई थी, वो भी और हाँ, एक्टर आयुब खान। अयूब वो खान दोनों साहब लॉन्च हुए थे, मैं भी लॉन्च भी। हुई थी। हाँ जी। मुझे तब आपकी आवाज जी, का उस तरीके से पता नहीं चला था, लेकिन जब मैंने ताल मुझे भी नहीं पता चला था। गुड वन कि मुझे भी नहीं पता चला, मैं लॉन्च हो मैं गई। एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, आज अगर मैं वो गाना सुनती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। अच्छा। ऐसे लगता है कि मेरी आवाज को एक किसी नली में निकाल दिया है, ऐसे ऐसी हो गई है कि जैसे आप वो बंद कर दिया उसका स्पीकर तो ऐसी हो गई आवाज। तो मैं सोच रही कि बात भी तो वो बहुत, मैं छोटी थी बहुत, 95 में मैंने वो गाना रिकॉर्ड जी किया था। जी। तो इट्स बीन मेनी इयर्स, तो वक्त की बात भी है, छोटे होते एक्सपीरियंस नहीं होता, बस कुछ समझ नहीं होती, माइक की सेंस नहीं होती, आवाज कितनी खोलनी है। और हाँ, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आप सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है, आप इतने गुणी जनों को मिलते हैं, इतने कहते हैं ना दिग्गजों को मिलते हैं अपने जर्नी में, क्योंकि जर्नी में। हर रोज आप कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, कभी किसी सिंगर के साथ गा रहे हैं, तो बड़े बड़े कहते हैं ना ज्ञानी लोग मिलते हैं जो आपको कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं। और मेरा काम है हकीकत, कि अपनी झोली जो है खोल के रखे कि इसको कोई भी आए तो भरती डालते रहती रहो है। डालते रहो डालते रहो डालते रहो। तो वो टाइम था कि एक भी कुछ भी नहीं था मेरे पास, खुद का जो भी अकल थी उससे गा दिया, बट एक स्टैंप लग गई एज लाइक प्लेबैक सिंगर की, तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। या आई नो, मैंने सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत छोटी सी डांस करने का बहुत शौक रखती हूँ, तो जो पहला गाना मैंने ऐसे फैमिली में डांस किया वो था कहीं आग लगे लग जाए। तो अरे वाह। उसमें उसमें मुझे ऐसे आवाज, क्योंकि नहीं मैं समझ गई भी सुना हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हम्म। लगता था अगर नहीं समझ गई पूरा गाया है तो इन्होंने यहाँ थोड़ा क्यों गाया है, मतलब उस टाइम वो सेंस नहीं थी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये कोई और है। पर मैंने उस गाने पर भी डांस किया और नहीं समझ गई। आई मस्ट से कि जब मैंने वो सुना था, एक तो मुझे रेशमा जी की याद आ गई थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे आप जैसी मैं भी। आवाजें जो है ना, जो
मैं आ गई और खुल के गाती हूँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि थैंक यू प्रिया। रेंज आप लोगों की जो है ना, इट्स और आप जैसे आर्टिस्ट के लिए ना माशाल्लाह, शुक्र है, आपने तो बहुत माशाल्लाह साल बहुत मेहनत की। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आप की तरह एक हस्की, एक भारी आवाज होती है, लेकिन उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट पाकिस्तान में भी देखे हैं जो अपनी इस आवाज की वजह से, जिनको वो नहीं उस तरीके से जगह मिल पाती, तो जी आपका जब मैंने नहीं, मैं समझ गई सुना, तो मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे घर में यहाँ जर्मनी में, आपको पता है बाहर के मुल्क में ज्यादा ही बॉलीवुड भी चल रहा होता है, तो पाकिस्तान, यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी सब एक है, बड़ी खूबसूरत बात है। यूरोप जी में कोई इंडियन पाकिस्तानी नहीं है, सब पंजाबी बोल रहे हैं, और उर्दू भी चल रही है, और हिंदी के लफ्ज भी चल रहे हैं, और बॉलीवुड लैंग्वेज चल रही है, सब एक है, जो मुझे बहुत यहाँ की खूबसूरत बात लगती है। मुझे कभी कोई फर्क ब्यूटीफुल। जो हुआ वो कभी महसूस ही नहीं हुआ। मेरे हम्म। बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, उनके घर में लिखा हुआ था, जी साडे घर च आना है तो पंजाबी च गल करनी है, वरना ससरी अकाल। सो वी हैड नो अदर ऑप्शन, वी हैड टू हाँ, स्पीक पंजाबी, हमें बात करनी पड़ती थी, इस तरह हमें पंजाबी आ मुझे गई। मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत पसंद है। मैं बोलने में इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, बट मैं गाना बहुत अच्छा गा लेती हूँ। मैं लोग मुझे सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ। बहुत लोगों आप को लगता है पंजाबी कि नहीं ऋचा बोलती? शर्मा। नहीं, मैं पंजाबी हूँ ही नहीं। हिंदुस्तान में एक जगह है यूपी, अगर आपने ये सुना होगा। जी, तो लेकिन मेरे जो आप मॉम दिल्ली के डैड, बहुत करीब नहीं है? हाँ जी, फरीदाबाद। हाँ जी, तो दिल्ली के बहुत करीब है। हाँ, पर लेकिन घर का माहौल जो है ना वो हिंदी वाला है। अच्छा, यूपी, हाँ जी, यूपी हो गया, या फिर ये कह लो ब्रज की भाषा, हम तुम वाली भाषा। तो हमारे आप जैसे मैं कैसे अकेले को पंजाबी, पंजाबी कैसे फिर आपको पंजाबी इतनी गाना पसंद इतनी है। अच्छी, इतने तलफ्फुज के साथ आप गाती हैं कि ऐसा लगता है कि पंजाबी मुझे ठेठ पंजाबी हैं आप। पंजाबी कल्चर, पंजाबी गाना और पंजाबी खाना पंजाबी लोग, पंजाबी बोली मुझे बहुत अट्रैक्ट किया हमेशा। तो एक और वहां पे भी माहौल ऐसा था फरीदाबाद में, आसपास भी सब अच्छा, लोग जो नेबर्स थे पंजाबी थे। अच्छा, और एक और लैंग्वेज होती है, दो दो डेरेवाल, दोरेवाल और समथिंग, बन्नुवाल, ऐसे कोई। तो ये अच्छा। सारा माहौल था, पंजाबी पंजाबी लोग थे। बट मैंने पंजाबी गाने गाने गा के, गाना गाते गाते बोलना थोड़ा सीखा। आई कैन स्पीक बट नॉट वेरी फ्लुएंटली। मैं बोल लेती हूँ, समझ तो पूरी लेती हूँ, बट बोलने में एक पॉइंट पे आके ब्रेक लग जाता है। बोलते 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 एकदम से ब्रेक लगता है। कैसे लगता बट है आवाज में, जब आप पंजाबी में गाती है तो इतना दर्द महसूस होता है, तो ये कहाँ से आता है फिर? मुझे, क्योंकि अंदर मुझे बहुत पसंद है पंजाबी गाना बजाना, मुझे बहुत पसंद है। पंजाब के बहुत रंग है जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा है पिया, नीचे लोग नाराज होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ ले सबके नाम क्या लिख रहे हैं। जी, आप पढ़ ले, मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि आज तो मैं मैंने पढ़ वैसे भी लेती नहीं हूँ, पढ़ने। आप आज प्लीज मैं अपनी थोड़े से रस्म। पढ़ लेती हूँ। क्योंकि जो हमारा एक गैंग है, जी, ऋचा शर्मा फैन क्लब है, रिचन्स हाँ जी, है, उनको मैंने और रीपोस्ट भी किया है। तो ये लोग जो है ना बड़े छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम अगर जी बोल दें बिल्कुल कि हाँ, बिल्कुल। हम देख रहे हैं आपको सबको, जितने भी लोग हैं सबको हेलो, ऑल माय फैन क्लब एंड अदर अदर हु हैव जॉइन फ्रॉम सोफिया, सबको या मेरा नमस्कार, प्रणाम, बड़े हैं जी, तो, मेरे मेरे और छोटों दोस्त को एहसन प्यार। आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। एहसन एक बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, उन्होंने स्पेशली कहा था कि आपको बहुत सलाम दूं, और वो आपको उनको बोलो एक डिजाइनर है तो सलाम क्यों दे रहे हैं, उनको बोलो सलाम, एक अभी अच्छा मैं सा दूसरी बात करने लगी आउटफिट थी, बनाए। यही बात करने लगी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था अगर ऋचा जी ने मेरे यू सलाम का नो, जवाब दे पाकिस्तानी दिया। जो आउटफिट्स रहते हैं ना, मुझे इतने पसंद है। एक सानिया करके आपकी एक्टर हैं, जी, जो कि पाकिस्तान की हैं वो। जी, हमने एक टूर किया था साथ में सानिया सईद के 2000, साथ, जी। सानिया, हाँ जी, और हाँ, उनके साथ 2010 में अच्छा, एक टूर किया था। 10-11 साल पहले 40 दिन का टूर था। तो हम लोगों ने साथ बिताए वो 40 दिन, और मेरा उनसे बड़ा प्यार हो गया था। बहुत तो प्यारी है। अब शी इज वेरी 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 यस, वेरी स्वीट। तो वो मैं उनको बोलती रहती थी कि सानिया दीदी मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे वैसे। आई यूज्ड टू टेल हर ऑल द टाइम, कहती है हाँ रिचा मैं भेज। तो एहसन आप आई सुन रहे लव, हैं, आपने सुन लिया एहसन हुसैन, अब आपने एक खूबसूरत सा जोड़ा बना के ऋचा जी को भेजना है, अभी देखिए फौरन से बस जवाब ऐसा आएगा। हो कि सब आग लगा दूं जब मैं पहनूं तो, स्टेज बस, पे। ये अब आप देखिएगा, सौरभ, दिनों में बनेगा डार्क ये। टोन, सबको हेलो, डार्क टोन, लव यू मैम, आई मिस यू। मिस क्यों कर रहे भैया, मैं इधर ही।
ब्यूटी क्वीन रिजवान लिख रहे हैं, ब्यूटी क्वीन वर्सेस बारबी। मैं तो दोनों में से नहीं भैया, बहुत थैंक यू, आपने इतना जरा नवाजी आपकी, बहुत ही शुक्रिया। इतने मुश्किल अल्फाज निकाल के लाए हैं आप। इतने सारे दिल भेज रहे हो सौरभ, थैंक यू सो मच। और ऋचा जी ये एक बात बताएं, ये दिल तो हाँ। आते रहेंगे, ये दिल तो आते रहेंगे ऋचा जी। आपने तो वैसे भी कोई दिल नहीं पकड़ा, आपने इतने दिलों का क्या करना है, छोड़े आप। हाय, अदाएं देखिए मैडम आपकी। हमने देखा है कि आपको दिल लगाने का कोई शौक नहीं, आपने अपनी फन, अपनी आर्ट, अपनी म्यूजिक के साथ दिल लगा लिया है। आप जैसे सूफी लोग जरा कम दिल लगाते हैं किसी और चीज के साथ, इसलिए क्या करना है आपने इतने दिलों का, छोड़े। नहीं नहीं, ये जो प्यार करते हैं उनसे तो मेरा बहुत खतरनाक वाला दिल जुड़ा हुआ है। खतरनाक वाला, हाँ। खतरनाक मोहब्बत। ऋचा जी, एक कोई ऐसी बख्शिश जो किसी से आपको मिली हो और आज तक आप उसे याद करती हो? बहुत बार मिली है, बहुत बार मिली है, लेकिन अगर लास्ट जो मुझे मिली थी वो मुझे लता जी से मिली। उन्होंने मेरे बर्थडे के लिए मैं उनके घर गई थी, और मेरा एक एल्बम लॉन्च होने वाला था। अटक जी, गया फिर से ये नेटवर्क, ओ गॉड। कुछ नहीं होता, हम नहीं अटकेंगे, हम इंतजार करेंगे। कैन यू सी मी, कैन यू सी मी, कैन यू सी मी नाउ? आई कैन सी यू अगेन। हाँ जी। ओके सुपर। तो मेरा बर्थडे था 2016 या 15 की बात है। मेरा एक एल्बम लॉन्च, एल्बम नहीं सिंगल लॉन्च कर रही थी, तो मेरी इच्छा थी कि इसे लता जी अपने हाथों से इसको खोलें, इसका इनॉग्रेशन करें। वो पार्टीज में नहीं जाती हैं, वो घर पे ही रहती हैं। हाँ जी। तो आई थॉट कि चलो पार्टी में जब होगा वो एक अलग से करेंगे, बड़ा सा जो लॉन्च करेंगे, बट पहला मैं चाहती थी रिबन वो ही खोलें। तो उनके यहाँ मैं माशाल्लाह। गई, घर पे उन्होंने मुझे इजाजत दी आने के लिए। कहा, वो अच्छा। मिलती भी नहीं क्योंकि आराम करती है, ज्यादा एज भी है। तो सही मैं बात। गई। तो आई थॉट कि अगर मुझे वो 10 मिनट भी दे देंगी तो बहुत है। वहां मैं उनके लिए एक साड़ी लेके गई खूबसूरत सी, मुझे उनकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए। और वो अपना एल्बम भी का पूरा लेके गई बॉक्स। तो वहां पे उन्होंने वो पूरा अपने हाथों से उसे ओपन किया। मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पूरा वीडियो है, आप सब लोग जाकर देख सकते हैं। हम्म। तो जरूर। उन्होंने ओपन किया और मैंने उनको साड़ी दी। उसके बाद उन्हें पता चला कि परसों 2 दिन बाद या एक दिन बाद मेरा बर्थडे है। तो फिर उन्होंने एक अच्छा। मोतियों की माला, पर्ल, बहुत खूबसूरत, वो मंगाई और अपने हाथों से मुझे पहनाई। और मेरे साथ उन्होंने करीब 2 से ढाई घंटा बिताए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि हमारे लिए तो वो सरस्वती माँ है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। उनके मतलब कहते हैं ना चरणों में मैं, जबकि बहुत लोग ना यूट्यूब पे उल्टा लिख देते हैं या कभी मेरे वीडियो के नीचे लिख देंगे, आपकी इतनी जुर्रत कि आप लता जी के बराबर में बैठी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि वो तो खुद अपने हाथों से उठा के मुझे वहां बैठाए। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी उनके साथ बैठ जाऊं। तो जब मैं जमीन में बैठी तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने साथ सोफे पे बैठाया और मेरा गाना सुना। और बहुत प्यार दिया वो मोमेंट। उससे बख्शिश कह लो, ब्लेसिंग्स कह लो, सब कुछ था उसमें। तो वो जो लास्ट है था ये मुझे कभी नहीं भूलता। अदरवाइज मुझे बहुत लोगों से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मौके बहुत मिले। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट केस। और कोई ऐसे सिंगर जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप कभी सोचती हैं कि काश अगर ये जिंदा होते तो मैं इनके साथ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी गाने की, कहीं के भी। और यहाँ भी बहुत सारे हैं। हाँ, कहीं के भी, मैंने वो कहीं के भी। अगर अगर एक लाइट म्यूजिक की बात करें, क्लासिकल की बात ना करें, हम्म। लाइट म्यूजिक की बात करें, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है हर एंगल से। चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो राइटर हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो कंपोजर हैं,
वो थे किशोर कुमार, जिनका हर जॉनर में कमाल था। वो चाहे सैड गाना हो, फनी गाना हो, गाना हो, ऐसी क्या बात है। एक्टिंग में भी कमाल करते थे। मतलब हर तरह का वो कमाल, कहते हैं ना, हरफन मौला संपूर्ण थे। कलाकार थे, हरफन मौला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके साथ नहीं गाती, वो तो चलो गाना तो सपना है, लेकिन अगर वो मुझे ही सुन लेते, मेरे लिए तो वो भी बड़ी बात थी। वो भी बड़ी क्योंकि बात। मेरी किस्मत में तो उनको देखना भी नसीब नहीं हुआ, जी क्योंकि हम छोटे थे जब वो जी एक्सपायर हुए। जी और भी बहुत सारे मन्ना दा हैं, बहुत सारे लोग हैं, आर डी हम्म, बर्मन साहब हैं, जिनकी म्यूजिक डायरेक्शन में काश हम दो लाइनें ही गा लेते, जी पूरा गा हाँ हाँ देते। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत नहीं। सारे लोग हैं। ऋचा जी, आपको क्या लगता है आर्ट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आर्ट, सभी कहते हैं, मैंने क्या कहना है कि आर्ट का कोई मजहब नहीं होता, आर्ट का कोई धर्म नहीं होता, हम्म। फन का कोई धर्म नहीं होता। तो हम्म। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हमारी तरफ से कोई इंडिया जाता है। हम तो, मैं तो खैर बचपन से बॉलीवुड के गाने देख देख के बड़ी हो गई। दिल पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी वीसीआर पे। तुर्की से, विया तुर्की के थ्रू स्मगल होके यहाँ पर फिल्में आया करती थी, मेरी अम्मी लेके आती थी तो मैं उनके साथ बैठ के देखती थी। तो आपका इस बारे में आप क्या कहती हैं? आपको ऐसा लगता है कि वाकई आर्ट पे जो है वो किसी किस्म का कोई भी वो बैन नहीं लगना चाहिए? कहीं का भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, हॉलीवुड का हो, या फिर किसी अरबी मुल्क का या किसी टर्की का ही हो, इस पे आपको लगता है कि इजी होना चाहिए, अमन होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए आर्ट का? देखिए, आर्ट को तो कोई बैन लगा ही नहीं सकता है। वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम तय कर लेते हैं, हम्म गवर्नमेंट तय कर लेती है। हम्म अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हिंदुस्तान के आर्टिस्ट को पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए, तो सोचने दो, मत जाओ। हम्म, जहां हो वहां से गाओ। हाँ, आपकी ये जो कला है, आपका जो गाना है, आपका जो भी आर्ट है, आप जहां पे हो वहां से उसे फैलाओ। आज की डेट में कोई बैरियर्स है ही नहीं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आज मैं यस और आप पाकिस्तान से हैं, लेकिन जर्मनी में बैठी हुई हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं। जी, आपके लोग, आपके मुल्क के लोग मुझे देख रहे होंगे, मेरे देश के लोग आपको देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो कहाँ से कौन रोक सकता है ये सब चीजों को? ये फिर सोचने की बात है, ये तो फिर जिद पकड़ने वाली बात है कि मुझे तो पाकिस्तान में जाके ही गाना है, मुझे तो हाँ, पाकिस्तान के अंदर घुस के गाना है। ऐसा नहीं होता है। जो पाकिस्तान में लोग हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं जब भी लाइव आती हूँ फेसबुक पे, बहुत लोग हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे, जी, इतना मुझे दुआएं देते हैं, इतनी मुझे असीसें मिलती हैं वहां से। माशाल्लाह। तो उनको तो कोई बॉर्डर नहीं बांध सकता। अब अगर मेरी बात करें तो मैं, रेशमा जी हो गई, नूरजहां जी हो गए, आबिदा जी हो गए, तो मैं उनको मोहब्बत करते हुए कोई मुझे रोक के तो दिखाए। सही तो बात। वो मुझे, वो उस मेरी जो सोच है, जो मेरा प्यार मेरे मन का है, उसको कोई भी बॉर्डर नहीं रोक सकता। ये और सीमा जो होती है, ये बॉर्डर जो होते हैं, वो चलने और आने और जाने के लिए होते हैं। वो हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमें घुसना भी नहीं चाहिए वहां पे। हमें, अगर मुझे, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, मुझे बात करनी होती है, मैं ऐसे फोन उठाती हूँ, बात कर लेती हूँ। उनको मुझसे बात करनी होती है, वो मुझे कॉल करते हैं। शफकत भाई है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कभी भी उनसे बात होती है, कभी मन होता है, पाजी, वहां से उनका कॉल, कुड़िए, वो मुझे ऐसे कुड़िए बुलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस जद्दोजहद में भी पड़े हम, कि हम वहां जाए या वो यहाँ आए। जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा। हम्म, और इसके लिए रोने बैठ जाओ, या गुस्सा करने बैठ जाओ, या अपना एंग्रीनेस बाहर निकाल के अपने मन को खराब करने वाली बात है। सही आप बात अपने गाने में कमी ले आएंगे। आप जी भर के रियाज कीजिए, जहाँ है वहां से गाइए। आप सुरीला गाएंगे, हम यहाँ बैठ के भी आपको वाह करेंगे। हम यहाँ सुरीला गाएंगे, आप वहां बैठ के हमारे लिए वाह करोगे। हमारे प्यार को तो कोई नहीं रोक सकता, अगर है बहुत तो। प्यारी बात की है, सच में। आई थिंक अब हम ऐसा, बहुत खूबसूरत बात की आपने। वैसे भी अब
अब सोशल मीडिया की जिंदगी जो इतनी फैल गई है उसमें इजी हो गया है। शुरू में लेकिन बहुत दर्द भी होता था, बहुत मुश्किल भी लगता था, क्योंकि हम लोग की बहुत सारे लोगों की फैमिलियां भी एक दूसरे के पास रहती हैं, तो तब ज्यादा फील हुआ करता था। आज से 20 साल पहले आप बात कर लें, जब बॉर्डर फिल्म आई या ऐसी चीजें आई, तो फीलिंग्स और भी ज्यादा हो जाती थी ना, कि हाय मैंने जाना है, मेरा दिल कर रहा है, तो तब और ज्यादा वो एक फील आती है कि मैं तो खैर बहुत दफा आई हूँ, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती, मैं बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिली, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं और हूँ। मुझे खुशी होती है कि आज वो मसले नहीं है। बेशक सियासत करती रहे, जैसा आपने कहा, जो मर्जी करे, हम तो एक दूसरों के दिलों में रहते हैं, वहां से हमें कौन रोक सकता है। बट अगर आपके पास इंशाल्लाह 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 रब करे बहुत जल्दी कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के ऐसे आ जा सकें जैसे बस में बैठे और 10 रुपए दे के दूसरे जगह, इंशाल्लाह ऐसा जरूर हो। वैसे भी इस वक्त तो पूरी दुनिया इंडिया के साथ है, और हम भी उसी तरह इंडिया के साथ खड़े हैं, बहुत सारे प्यार और दुआ के साथ, क्योंकि हम सब एक तरह एक तकलीफ में हैं। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान आने का, तो वो कौन सा शहर है जिसमें आप सबसे पहले आना चाहेंगे? मैंने बहुत सुना है, मैं कराची आई हूँ एक बारी। अच्छा। और हाँ जी, मैं कराची में एक बार आ चुकी, 2007 में आई थी, बहुत साल पहले। हम्म। और जो मेरा मन है, और मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं, और दोस्त भी बने हुए हैं बहुत सारे, वो है लाहौर। तो मेरा बहुत मन है एक बार लाहौर, अगर कभी ऐसा ईश्वर ने चाहा, भगवान ने इंशाल्लाह। चाहा तो, और नॉर्मल हुआ कभी ऐसा, तो मैं इंशाल्लाह होगा। लाहौर जरूर आऊंगी। इंशाल्लाह। आपका क्या ख्याल है? आपका कोई चॉइस है? आप तो बॉम्बे आ जाएंगे, है ना? मैं मुंबई या आई दिल्ली? हुई हूँ। मैं दिल्ली भी आई हुई हूँ, मैं मुंबई भी आई हूँ, मैं अजमेर शरीफ भी गई हूँ, मैं अमृतसर भी अरे गई वाह। हूँ। और मैं एक चैनल के लिए काम करती थी, तो मैंने कुछ इंटरव्यूज भी किए थे, तो मैं संजय दत्त साहब से मिली थी, मैं पूजा भट्ट साहबा से मिली थी, और इस तरह के बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, सरोज खान जी से मिली थी। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम हाँ था जो ट्रू हुआ था। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी, और मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि जब मैं वापस आऊं तो मैं अपने पाँव पे चल के बॉर्डर से चल के आऊं। तो फिर मैं अजमेर शरीफ से बस लेके अमृतसर गई, और तोबा तोबा तोबा, जर्मनी में भी इतनी ठंड नहीं होती जितनी अमृतसर में होती है। और मैंने 3-3 जराबे चढ़ा के बस में बैठी थी, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बर्फ में बैठी हूँ। और अमृतसर से फिर मैं बॉर्डर से फिर पैदल चल के जो है वो लाहौर के अंदर आई थी। और वो अरे मुझे वाह। आज भी याद है, जिसने ऐसे सामान उठाया हुआ था वो कैलाश खीर के गाने गा के सुना रहा था, तो मैं रो रही थी, और मुझे बड़ी वो एक फिल्मी जैसे कहते हैं ना सीन, बॉर्डर से एक और लड़की चल के जा रही है, और वो इंडिया से पाकिस्तान वापस जा रही है, मुझे तो ऐसा लगे तो मैं खुद एक वीर ज़ारा में जो हूँ इस टाइम को। सो वो एक अजीब लकीरें बना दी है। बट बहुत खूबसूरत, मुझे अजमेर तो खैर बहुत बचपन से ख्वाहिश थी जाने की, और बहुत खूबसूरत अमृतसर, बहुत खूबसूरत मुंबई इज लाइक कराची। मुंबई इज वेरी मच लाइक कराची, और दिल्ली इज वेरी मच लाइक लाहौर। इवन देन के अच्छा। लोग, मैं वहां मेरा पर। मेरा मेरा एक्सपीरियंस जो कराची में रहा, वो बड़ा ही मतलब मजेदार नहीं रहा, क्योंकि एक तो हम लोग इतने बंधन में थे वहां पे, इतने ज्यादा हम लोगों को सिक्योरिटी पाबंदियां में थी। रखा हुआ था, कहीं नहीं जा पा रहे थे, और एक होटल के रूम में ही थे। थोड़ा सा फिर हम लोगों ने जिद की कि थोड़ा हमें जाना है, कुछ शॉपिंग करना है, कुछ कपड़े वगैरह लेने यहाँ के। तो हम्म। फिर उसमें भी सिक्योरिटी इतनी साथ चल रही थी, चार लोग इस तरफ, चार लोग इस तरफ, मार्केट के अंदर सीधा शॉप के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, वहीं से सीधा अंदर शॉप में भी वो सिक्योरिटी। तो वो एक खुल के सांस लेके जैसे होता है कि हम लोग इंजॉय कर पाए उन गलियों को, या उन सड़कों को, या उन उन मार्केट्स की वो रौनक को, वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ऐसा लगा बस एक कमरे से गए, कमरे में रहे, और वहां से ऐसे ही वापस आ गए। तो वो मुझे ऐसा लगा, गए क्यों, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो बड़ी एक ठप्पा लग गया, हम एक बार गए थे जी। एक बार गए बस थे, वो हाँ, वाली बात। आवाजें भी वही, जुबान भी वही, लोग भी वही, तो ऐसा लगा एक जगह से दूसरी जगह से वापस आ गए। मुझे शुक्र है हम पे, मैं तो खैर क्योंकि मेरे पास
आई एम जर्मन नेशनल, तो मुझे ऐसा कोई मसला था नहीं। तो मैं तो इंडिया में ऐसे फ्री बर्ड की तरह फिर रही थी, हर जगह में गई। और बड़ी खूबसूरत जगह देखी, मैं मंदिर भी गई हूँ, मैं चर्चेस भी गई, मैंने हर जगह जो है वो मुंबई में जो है खास तौर पे मैंने विजिट की, और बड़ा खूबसूरत है। थोड़ा महंगा है लेकिन खूबसूरत है। बट ठीक है, ये मुंबई है ना, वैसे भी वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट, वो क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव सिटी। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, मेट्रोपोलियन हाँ। सिटीज का यही एक मसला होता है। कोई लिख रहा है बुर्का लगा के जाना था तो किसी ने नहीं पहचाना था। आइडिया अच्छा है, नेक्स्ट टाइम यही करना थैंक पड़ेगा। अब यू। तो कौन सारी लिख रही है? मोंग मोंगमुई। मोंग मोई, वैसे भी अब सारी दुनिया ने सिंगर मास्क लगा लिया वर्षिका, है। इट्स हर्षू, ऋचा मैम सॉन्ग सुना दो। हाँ जी, मैं यही कहने वाली थी कि अब हमने इतनी बातें कर ली हैं, और अब आप आए और मेरी रूह को सबको प्यार, तस्बीह। सबको प्यार। सब कह रहे हैं आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एक्चुअली मैं जब लाइव आती हूँ जी तो मुझे क्या मालूम है। होता है कि सब मुझ लोगों पे के डाल साथ दें आप बड़ी, ऋचा जी, आप मुझ पे डाल दें, ये लड़की इसने किया, ये नहीं पढ़ने देती, ये नहीं पढ़ रही, मेरे पे डाल दें, मेरे पे डाल दें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई इसमें कुछ बुराई नहीं है। पर मैं मानूंगी नहीं ना, मैं तो थोड़ा पढ़ती रहूंगी ताकि इन लोगों को मैं थोड़ा प्लीज सा, प्लीज, दिल इन्हीं आशीर्वाद के लिए तो दीजिए। हम हैं, ये इन्हीं के लिए तो बात कर रहे हैं। तो और मैं कौन हूं? तो मैं भी इन्हीं में अरे, से हूं। आपसे तो अरे, फिर मैं पर्सनल वीडियो कॉल कर सकती, सोशल मैं प्लेटफॉर्म भी पे इन्हीं में आके से हूँ। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर सोशल लोगों से नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या। ये भी बात तो ठीक है, यहाँ चलिए, पर आपको सोशलाइज करना आता है, पार्टी पे नहीं आता ऋचा जी है। ये तो फिर वेरी एकदम बैड। जेन्युइन लोग हैं ना। ये सब जेन्युइन, ये लोग गुस्सा भी होंगे तो जेन्युइन होंगे। अभी ये जो ये बात भी है। नाराजगियां दिखा रहे हैं नीचे, ये जेन्युइन है। ये प्यार का दूसरा साइड है। हाँ, आपने एक बड़ा खूबसूरत गाना खाकी में मेरे मौला गाया है। करम हो करम जी। अभी फिर से नेटवर्क इशू कर रहा है ना? एक सेकेंड, देखिए मैं तो वैसे भी आपको दिल की आवाज से सुन रही हूँ, आपकी दिल तक आवाज आ रही है कानों से, इसलिए मुझे आपकी आवाज अभी तो आ ब्रेक रही है। ब्रेक 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 मेरी हो रही आवाज ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। बेहतर, कुछ बेहतर हुआ? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। इस तरह तो नहीं कर सकता ऊपर वाला मेरे साथ, इतनी मुश्किल से आपसे मुलाकात हुई है, ऐसे नहीं करेगा वो। हाँ जी, अभी ठीक है आवाज। आ गया। यस, आई थिंक आपकी तरफ से भी है कि मेरी तरफ से? आपको मेरी आवाज और मेरी शक्ल सही नजर आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक हो रही है आपकी, वो अटक रहा है वीडियो बीच बीच में। एक सेकंड रुकिए, फिर मैं जरा, सिर्फ एक सेकंड, सॉरी, माफी चाह। अब क्या बेहतर है? बोलिए, थोड़ा सा बात कीजिए, अभी कंटिन्यू। ऋचा जी, आई लव यू। आई लव यू टू। सही आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, अब ठीक है, अभी ठीक है। कहिए। अब आपकी सही नहीं आ रही, अब हमारी सही आनी शुरू होगी, अब आपकी सही नहीं आ रही। ओके, बहुत इरिटेटिंग नेटवर्क है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब आ किधर रही से है, है ये प्रॉब्लम। अब आ हाँ रही है आ रही सही, आ रही है। अब इरशाद प्लीज, जो आपका दिल करे, गुस्ताखी है। माफ, हम आपने आपको बोला कह मेरे रहे। मौला करम हो सुना दीजिए, तो मैं वही ओह, सुना देती हूँ। आई थैंक यू। मैं तो गजलों पे आऊंगी अभी। अ- अरे, फिर एक काम करते, पहले मैं गजल सुना देती हूँ एक। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर हम मौला गाएंगे, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। तो हम गजल आप क्या सुनेंगी? आज जाने की जिद ना करो, या फिर अह, अ, या मैं प्यार का पहला खत, जो आप बोल रही थी कि आपने जगजीत सिंह साहब के उस पर आप मैंने जो गाया था। आप जो है ना,
जुगलबंदी बड़ी अच्छी करती है ना, तो आप इस तरह करें कि आप एक गजल से दूसरी गजल में चली जाएं, मैं दो तीन का मिक्सचर सुन लेती हूँ आपसे। एक गजल से गाना होता तो शायद मैं चली जाती, गजल से दूसरी गजल पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, टास्क है ये, पर मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। पहले तो मैं वो आपको सुना देती हूँ, प्यार का पहला खत। मैं सुर ले लेती हूँ थोड़ा सा। प्लीज प्लीज। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक वाह वाह। जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये एक गजल हो गई, ठीक है। और एक अब एक मेरे मौला सुनाए, या अच्छा आपने कहा कि दो गजलें, तो आप तो मुझे ऐसे कहेंगे कि मैं एक टांग पे ऐसे खड़ी होके आपको सारी रात सुनती रहूं, तो मैं एक टांग पे भी खड़ी होके सुनती रहूंगी। वो मैं आपके लिए एक कौन पर्सनल। कौन कौन कहता है कि सिर्फ मर्द औरतों के आशिक हो सकते हैं, औरत औरत की आशिक भी हो सकती आए हाय, क्या खूब कहा, है। कितने और कितने प्यार से कहा, ये तो कमाल ही था। और ये खतरनाक वाला इश्क होता है। आहा। रे 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 आपके लिए एक शेर अर्ज किया है सोफिया। इरशाद। आपके सामने आफताब क्या होगा, इस कुदरत हुस्न का हिसाब क्या होगा। अभी तो सादगी पे जान देते हैं हम, जरा संवर गई तो दीवानों का हाल क्या होगा। ये तो ऐसे जोड़ दिया, इस गजल के साथ नहीं बिल्लो बनता। रानी। हाय मर जाएंगे वाह वाह। हम तो लौट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, वाह वाह। आज जाने
कि जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लौट वाह 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 जाएंगे, वाह वाह ऋचा जी। ऐसी बातें किया ना करो, हाय आहा, आज जाने के जिद ना वाह। करो। ये मेरी तरफ से आपको था। अरे शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ये मच। मेरी तरफ से आपको था। आप मौला से पहले, सलोना हाँ सा सॉरी सजन सॉरी, है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक जलन है और मैं हूँ, सलोना सा आहा, सजन है और मैं हूँ। आपने बोला था ना जुगलबंदी, तो एक आहा, से दूसरी, दूसरी से तीसरी, 3 वाह गजलें वाह। सुना दी जी मैंने आपको। 3 गजलें। और देखें, आपके साथ जो कॉपीराइट, ऋचा शर्मा सजदा, आपका पूरा नाम होना चाहिए ना तो वो अच्छा आपको अच्छा अच्छा सुनाना। अच्छा, आज ही वो मैंने एक पोस्ट किया, बाई हाँ चांस जी, पुरानी एक वीडियो मेरे सामने आ गई, आ गया, ये लास्ट ईयर का है, हाँ, तो मैंने कहा चलो आज डाल देते हैं। हर जगह तकलीफ, सैड न्यूज, सब लोग, बहुत लोग हैं जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ उनको हिम्मत दे और ये आमीन मुश्किल आमीन उनकी आसान करे, ये जो कहर बरस रहा है ऊपर से वो बंद हो जाए बस। आमीन बहुत ही आमीन। घबराहट होती है, तो हमारे पास जो हम कर सकते हैं तो वो कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा और जो कर सकते हैं वो म्यूजिक के थ्रू थोड़ा स्माइल ला सकते हैं। तो मैं, मेरे सामने वो एक पुरानी वीडियो आई, मैंने वो शेयर की, बिकॉज जब मेरा मन थोड़ा सा खराब होता है, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, आप कमजोर होते हैं, आपका कभी ऐसा माहौल भी आता है कि आप थोड़े सैड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल द, कोई भी परेशानी उसके लिए ये सबसे खतरनाक जड़ी बूटी है, जो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे मेरा पास है। ख्याल है ऋचा जी, हम आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो चाहे एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, करेक्ट, मैंने वो वही बोला, आर्ट आर्ट ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव जी होते हैं। और जब उनको तकलीफ होती है ना, तो फिर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, मैंने जी जी देखा जी। है। तो बस वही कोशिश रहती है कि कभी कभी मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू लाइव आ जाती हूँ और बस ऐसी तानपुरा लगाती हूँ और उनके लिए गाती हूँ, बड़ा खूबसूरत। ताकि जहाँ जो बैठा है, म्यूजिक मुझे मेरा ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि म्यूजिक आपको हील करता है, आपको क्योर करता बेशक है बेशक। और आपको डिप्रेशन से भी बाहर लेके आता है। मैं बिल्कुल। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन अगर मैंने वादा करा है कि मैं आऊंगी, तो मैं जरूर पहुंचती हूँ। लोगों को पता भी नहीं चलता, मैं यहाँ से लेके इस कान से इस कान तक की स्माइल लेके आ जाती हूँ देखिए, और इस मैं फिर बात का उनके तो लिए गाती सबूत हूँ। मैं दूंगी, और मैं इस बात का जिक्र भी करना चाहती हूँ। बहुत जरूरी है 2 चीजें। एक तो मैं ऋचा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी वाली अब, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा छोटा कहते हैं, बहुत खास फैन हूँ। और मैं एक दिन गाड़ी में बैठी थी, और सजदा जो है वो मेरी बेटी को भी पसंद है। मेरी बेटी माशाल्लाह 16 साल की होगी, शी इज नॉट एट होम, वरना वो बहुत खुश होती, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी अम्मी तो है, मेरा ख्याल है वो अभी थोड़ी देर में यकीनन उठ के आपको बहुत सारी दुआओं के लिए आएंगी। अम, थैंक यू। लेकिन मैंने ऐसे सजदा, मैं ये अपने अपने फैंस और ऋचा जी के फैंस को बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी गाड़ी में बैठी थी, और कभी कभी ऐसे शाम, उदास सी शाम थी, और मैंने सजदा लगाया, तो मुझे राहत साहब तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, तो बहुत बड़े सिंगर तो हैं ही, लेकिन मेरी उनसे बहुत प्यारी दोस्ती है, तो उनकी तो आवाज वो है ही, उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस सजदा का जो वो आपका पीस है, वो बहुत ऐसे दिल पे जाके एक खास जगह पे जाके पिच करता है। तो वो मैं सुन रही थी, और वो मैंने ऋचा जी का शेयर किया, और मैंने ऋचा जी को टैग किया।
और मुझे यकीन माने बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि मेरा पोस्ट जो है वो ऋचा जी टैग करेंगी, लेकिन मैं क्या, हो सकता है ब्लू टिक मार्क लगे है, ऋचा जी कैन कोई कुछ जानने वाली कुड़ी है, कोई कुछ ना कुछ तो होवेगी। तो ऋचा जी ने कर दिया शेयर, और खाली शेयर नहीं किया, इन्होंने दिल भी साथ लगाया। तो मेरे तो खैर वैसे ही पागल हो गई। उसके बाद मेरी बर्थडे आई, मैंने इनको जानबूझ के लिखा, मैंने कहा देखिए आज मेरी सालगिरह है तो कोई 2 बोल जो है वो भेज दीजिए। तो इन्होंने मुझे मेरे फेवरेट गाने के बोल भेज दिए। तो बात ये होती है कि ऋचा जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, अब तो और 5 साल गुजर के तो लेजेंड बन जाएंगी, लेकिन कि उनका इतना डाउन टू अर्थ होना, इतना प्यारा इंसान होना कि आज मैं इनके साथ यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये इस बात का सबूत है कि कितनी बड़ी सूफी सिंगर तो है ही, लेकिन कितनी बड़ी मलंग इंसान है और कितनी सोलफुल इंसान है। सो थैंक यू सो मच आपका इस बात का, इससे पहले कि मैं ये ना बता पाती, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे मालूम है, इतनी खुशी होती है। जैसे सोफिया, अगर आप मेरा म्यूजिक पसंद करती हैं या एज ए आर्टिस्ट मुझे पसंद करती हैं, और आपको अच्छा लगा वो जो मैंने आपको सरप्राइज दिया, वो उसमें यकीन मानिएगा कि ये ब्लू टिक का रीजन नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो मुझे अपने वीडियो टैग करते हैं और मैं जाके सुनती हूँ। मैं वक्त देती हूँ कि शायद है कि कोई, खुशी। हम लोग जब आए थे इंडस्ट्री में तो वेट करते थे कोई एक एक ये ऐसे एक दिन का भर कोई सहारा मिले और कोई हमें रेकमेंड कर दे कि, तो बहुत लोग मुझे सिंगर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ बनना चाहते हैं वो टैग करते हैं, मैं जाके सुनती हूँ। तो ऐसे ही मैं सुन रही थी वो सबकी रिक्वेस्ट में, उसमें आपका भी, तो आपने वो बड़े प्यार से और बहुत खूबसूरत आपने लिखा था। और आप, मैंने देखा कि आप इस देश में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होती है हर कलाकार के लिए कि कोई आपको दुनिया के किसी और कोने में बैठ के आपके लिए वक्त वो आपको दे रहा है। चाहे वो आपको 10 सेकंड का एक क्लिप लगाया है या 15 सेकंड, आपको वो अपनी जिंदगी के वो 15 सेकंड आपको डेडिकेट करता है। तो एक प्यारा 2 बोल बोल देने से अगर किसी को बहुत बड़ी खुशी मिलती है, तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, मेरा फायदा ही आप शायद है, अपने दुआओं में मुझे याद रखेंगी, आप मेरे लिए अच्छा बात सोचेंगी, अच्छा बोलेंगी, तो ये लालच आप कह सकती हैं। ऐसे ही मैं जो यंगस्टर्स होते हैं उनको भी सुनती हूँ, और अगर अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कुछ तो बहुत बुरा गाते हैं, बहुत ही बुरा गाते हैं, तो मैं उनको बोलती नहीं हूँ कि बेटा आपने अच्छा नहीं गाया, बट मैं फिर क्या करती हूँ, फिर ऐसा शो करती हूँ मैंने सुना ही नहीं है, पर जो अगर कोई अच्छा गाता है, जो मेहनत करता हुआ लगता है, तो मैं उनको फिर इनकरेज करती हूँ और मैं फिर अपनी स्टोरी पे लगाती हूँ और लोगों को भी बोलती हूँ कि इनको सुने, इनको फॉलो करें। क्योंकि हमारे वक्त में ना तो ये सोशल मीडिया था, ना ये इंस्टाग्राम था, ना वो जब हम स्ट्रगल टाइम पे आए थे, ये तो अभी कुछ सालों से हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। मैं हर बार आती हूँ बोलती हूँ कि यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं कि आप खूबसूरत बनो। मैं भी बहुत बहुत नॉटी हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ, मैं बहुत मस्ती करती हूँ, और मैं आके अपनी अपनी वो वीडियो बना बना के डालती थी। मुझे एक्टिंग का भी कीड़ा है, मैं भी एक्टिंग करती हूँ, मुझे मालूम है आप भी एक एक्टर रह चुकी। तो तो मैं बनाती रहती हूँ, और बीच में जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं कई बार देखती हूँ वहां पे फिल्टर, आप ऐसे सुंदर बन जाओ, ये मेकअप कर लो, वो मेकअप, ऐसे बाल वैसे बाल, ऐसी आंखें, ऐसे लिप्स, ऐसे पफी लिप्स, सब कुछ हो जाता सब। है। लेकिन क्या कोई एक ऐसा फिल्टर है? नहीं है, जो आपके दिल को खूबसूरत बनाए। वो क्या करोगे, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, इसका कोई फिल्टर नहीं आता। तो मैं हमेशा अपने जो लोग मुझे लाइव आते हैं देखते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ ये फिल्टर दिए है ना इंस्टाग्राम ने, आप पैसे दे रहे हो ना, फ्री तो नहीं है ये, है? तो यूज करो फिल्टर। आपको आपको बनी बनना है, आपको खरगोश बनना है, बिल्ली बनना है, बकरी बनना है, जो बनना है, जोन सा फोटो लगाने लगा लो, खूबसूरत बनना है, लेकिन दिल का खूबसूरती, दिल का फिल्टर आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। सो आई फील यू ऑल शुड, जो देख रहे हैं, काइंड होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। छोटी सी जिंदगी है, बहुत बड़ा इस वक्त सबक मिल रहा है ये वक्त में, कि बिल्कुल। बड़े से बड़े खक्का साई जो कहते हैं ना, जो सबको एक मिलीनियर सिर्फ पे बिलीनियर है, खड़ा कर दिया है ऊपर वाले ने, जिसके इतने नाम हैं उसने सबको एक सिर्फ में लाके वो खड़ा कहते थे कर ना, दिया। ऐसे कहते थे ना, उसने बड़ा शी करना ही सीधा मत, चुप चुप बैठ जाओ, ऐसा। जो बैठ जाओ, तो अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब
बिल्कुल। एक पता नहीं ये कब किसका बुलावा कहाँ आ जाए, तो कहाँ आ जाए। मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि 2 बोल अच्छे बोलो, तो अच्छा बोल लो। मुझे हाँ आशा जी की एक बहुत खूबसूरत बात याद है, जब मैं मुंबई में आई थी, तो एक मेरा परफॉर्मेंस थी, तो आशा जी ने बैठ के सुना, आशा भोसले जी ने, तो वो जी मुझे सुन रही थी, और सुनने के बाद 2 ढाई घंटा उन्होंने बैठ के मुझे सुना। मैं बड़ी खुश हुई कि वाह, आशा भोसले जी मेरा गाना सुन रही है। जी। गाना सुनने के बाद बड़ा प्यार व्यार किया, गले वले लगाया। उसके हम्म, बाद मैं, वो मुझे आप करके बुला रही थी। आप कहाँ से आई हैं, वाह आपका नाम, पूरा नाम क्या है, जो भी है, आप। तो मैं बोली थी, आप मुझे आप क्यों बोल रही हो, आप तो इतनी बड़ी हो, मैं छोटी हूँ, आप मुझे आप मत बोलिए। तो जी। बोली कि मेरी माँ कहती थी ये 2 ढाई किलो का सर हिलाने से अच्छा 100 ग्राम की जुबान ही हिलानी है। वाह वाह। तो फिर जी, जी बोलने की जगह आप बोल, सॉरी, तू बोलने की जगह आप ग्रेट बोल दो, आप। जी सामने वाले को अच्छा लगेगा। और अगर आप इज्जत से बात करेंगे, तो कोई नहीं भी चाहेगा तो भी आपको इज्जत ही देगा। तो बहुत सारी ऐसी जिंदगी में लोग बहुत अच्छी बातें सिखा जाते हैं, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को आप करके बात करते हैं। मेरे अब्बू आज भी मुझे आप करके बात करते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ आप करके बात करती हूँ। पता नहीं क्यों आप में देख, एक। ये आप में, हमारे जो घर पे माहौल था उसमें आपका नहीं था। हमारे यहाँ तुम और हम की भाषा है, जैसे लखनऊ की हाँ भाषा होती है, जी जी। कि हाँ, जैसे एक जने को भी ना, एक भी कोई एक इंसान भी है, मैं हूँ तो अकेले, तो मैं नहीं बोलूंगी हम आ रहे हैं, हम अभी हमने खाना खा लिया, हम जा रहे हैं। तो मैं नई नई मुंबई मुंबई में मेरी भाषा बिगड़ गई है एक्चुअली। हाँ, तो मैं नई नई आई थी, तो 2 4 साल तक लोगों को समझ नहीं आता था। मैं बोलती थी हाँ जी, हम पहुंच जाएंगे, स्टूडियो की हाँ। बात होती थी, तो ऋचा नहीं जी नहीं। आप इतने बजे यहाँ पहुंच जाइए, तो मैं हाँ जी हम पहुंच जाएंगे, हम आ जाएंगे। तो तो हम वहां पहुंच के मैं बोलती थी, हम वेट करें, कितना देर हमें रुकना है, कहते हम कौन है, कितने लोग हैं कितने लोग, मतलब मैं। तो आप हम क्या करें, मुंबई में लोगों को थोड़ा सा बस। धक्का लगता था, ये क्या भाषा। तो हाँ, मेरे जो फादर थे, हम्म। वो, उनका कमाल था। ये बहुत लोगों को हंसी आएगी और आपको भी आएगी, आप बोलिए ना कि हमारे मेरे फादर साहब भी मुझे आप करके बुलाते हैं। हमारे पापा भी हमें आप करके बुलाते थे, हाँ। लेकिन कब बुलाते थे मालूम, अच्छा। जिस दिन उन्हें हमें बुला जब लिया। गुस्सा चढ़ता था। और मैं उल्टा एग्जैक्टली, करती हूँ। जब मुझे अपनी बच्चियों पे गुस्सा चढ़ता है तो फिर मेरा तू हो जाता है आपसे। अच्छा तो वैसे बोलेंगे, और तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा प्रोग्राम, बड़ा प्यार से पूछेंगे, और लाड़ से, जब मोहब्बत में है ना तो ऐसे पूछेंगे, और तुम्हारा, तुमने कैसा गाया, तुम बताओ, कोई नई खबर सुनाओ, तुम। और हाँ, जैसे उनको गुस्सा, किसी बात पे गुस्सा है, इधर आइए आप, जैसे उन्होंने आप बोला, मैंने कहा गए, आज गए, आज भाग तो गए काम से। पड़ेगी, आज पड़ेगी, क्योंकि पापा इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मतलब आज पड़ेगी। तो ये हमारे जीवन में भी आप आता था, हम्म, लेकिन वो सिर्फ जब गुस्सा आता था उनको जब वो तब। साथ है। ऋचा जी एक बात बताएं और उसके बाद आप प्लीज मुझे कुछ सुना के, मैं आपका, मुझे मालूम है आपका भी वक्त हो रहा है और आपने मुझे वादे से ज्यादा वक्त दिया। एक बात मुझे बहुत मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडियो में पहले जब रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो सब आर्टिस्ट मौजूद हुआ करते थे और लाइव म्यूजिक हुआ करता था। खैर वो तो वक्त बहुत जल्दी चला गया जब लाइव इंस्ट्रूमेंट स्टूडियो से हटे और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। तब डुएट डुएट जब कोई गाता था तब दोनों सिंगर्स मौजूद होते थे। अब ऐसा वक्त है कि सिंगर फीमेल जो है वो अलहदा से रिकॉर्ड हो रही होती है और मेल अलहदा से हो रहा होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपकी जैसे माही वे था वो सिकंदर सिंह साहब के साथ था, उफ क्या आवाज है उनकी भी, मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा उनकी, मैं बहुत बड़ी फैन, मुझे बहुत प्यारी लगती है उनकी आवाज। मैं और अगर जो मिली तो मैं जरूर दूंगी। और राहत जी के साथ आपने गाया, तो क्या रिकॉर्डिंग उसी तरीके से अलग होती थी कि इकट्ठे हुई? नहीं, अलग अलग, अलग। तो अलग आपको थी बस। पहले आपने लेकिन कभी जब ऐसी की जब जब इकट्ठे करते थे? इकट्ठे, जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, हम्म। सलमा पे दिल आ गया, तो हाँ, साथ में तो नहीं रिकॉर्ड किया डेफिनेटली, बट मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग देखने गई थी। तो मैंने पहली बार इतने सारे म्यूजिशियंस को देखा, क्योंकि अब तो वो होता ही नहीं। अब की 12 12 16 16 सितारिस्ट बैठे हैं, 50 50 वायलिनिस्ट बैठे हैं, इतनी सारी रिदम सेक्शन बैठे हैं, मतलब किया हुआ ड्रम्स हैं, आपने, की हुई है तबला। ऐसी रिकॉर्डिंग? वो आपने पहला ऐसे? पहला ही रिकॉर्डिंग था, दैट अच्छा। वाज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग, सलमा पे दिल आ गया। ओके। उसका जो म्यूजिक था, लेट आदेश श्रीवास्तव जी का था, जी और जी। उसमें जो अरेंजमेंट्स
किया था वो तब सलीम सुलेमान जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो उस वक्त अरेंजर हुआ करते थे, तो उस अच्छा। मूवी का म्यूजिक का अरेंजमेंट उन्होंने ही किया था। तो पहली बार मैं सलीम और सुलेमान को एज ए अरेंजर ही जानती थी। तो अच्छा। बाद में ये लोग म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो दैट हम्म। वाज इन 95। तो मैं देखने गई थी कि मुंबई आई थी, क्रेज था कि म्यूजिक कैसे बनता है, क्या होता है। तो मैंने पहली बार, और बहुत बड़ा स्टूडियो था, सहारा स्टूडियो। तो अरे। मैं जब देखा इतने सारे, इतने बड़े हॉल में, और वो एक इंस्ट्रक्टर होता है जो पूरा बता रहा होता है, तो जो वाह वाह। रेंजर वो, so that was my, मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि इतने सारे हमने टीवी या फिल्मों में देखा था, बट वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो एक ही बार देखा, वो एक ही पहला ही बात। गाना था। हाँ। उसके बाद तो सीधा हम लोग जिस दिन रिकॉर्डिंग होती थी उसके 1 2 दिन पहले रिहर्सल का, अब तो रिहर्सल्स भी नहीं होती। अब तो 1 घंटे पहले कॉल आता, आप आएंगी, हाँ यहाँ खाली है, पहुंच जाइए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ऐसे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हाँ। रिहर्सल्स होती नहीं, बट आई बिलीव इन रिहर्सल। मुझे रिहर्सल करने में बिलीव है, और अगर मैं कोशिश करती हूँ कि जिनका गाना गा रही हूँ वो मुझे गाना पहले भेज दे, तो मैं सुनना पसंद करती हूँ। मुजबानी याद करने की कोशिश करती हूँ, उसको 10 से 12 बार लिखती हूँ हाथ से, ताकि जब माइक पे जाऊं तो थोड़ा शब्द जो है ना इधर उधर फंसे नहीं, वो तो जो आसानी डबिंग से। वाली आवाज आती है, उसमें कभी कोई ऐसी आवाज सुनाई दी हो जिसने आपको आपकी याद दिलाई हो? मैं समझी नहीं कि डबिंग वाली जो कैसे कह रही हैं। डबिंग वाली आवाज, जैसे आप शुरू में डबिंग किया, आपने भी बहुत सारी डबिंग की हुई है। जावेद अली साहब का मैं आप दोनों का इंटरव्यू सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी डबिंग करके वो जो डमी बनता था गाने का, नहीं नहीं, वो। वो मैंने नहीं किया। वो नहीं किया, रीजन उसका ये भी एक था कि मेरी जो आवाज है वो रेगुलर जो कमर्शियल आवाजें होती हैं जो वो। कि हीरोइनों पे सो कॉल्ड हम्म। उस जमाने में यूज होती थी, तो उस जमाने में मेरे जैसी आवाज एक, कहते हैं ना, कोई होना चाहिए, एक ऐसा कोई उसमें सीन होना चाहिए कोई जिसमें आपकी आवाज को यूज किया जाए, सिचुएशन। जी। तो मेरी आवाज ऐसे नहीं कि अभी कोई भी हीरोइन के ऊपर लग जाए, वो टाइम अब हाँ। नहीं होता वो सब। तो शुरू में, वो शुरू के 1 2 साल में मुझे ये सामना करना पड़ा, तो मैं किसी के लिए गा ही नहीं सकती थी कि अगर मैं गाऊंगी तो वो स्केल ही अलग होगा, फिर वो दूसरे सिंगर नहीं गा पाएंगे जो ओरिजिनल जिनको गवाना चाहते हैं। तो हम्म। फॉर एग्जाम्पल कविता जी ने अगर कोई मेन गाना गाना, कविता कृष्णमूर्ति जी ने, और मुझे म्यूजिक डायरेक्टर कहे कि ये एक्चुअल तो कविता जी गाएंगे, बट ये गाना आप गा दो, आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी माइक की, और हम बाद में कभी आपको ट्राई करेंगे, ये ओरिजिनली कविता जी गाएंगे। तो मैं, मुझे कभी बुलाते ही नहीं था उसलिए, क्योंकि मैच नहीं करता है, स्केल मैच नहीं करता, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डमी, अच्छा आप कहना चाह रहे थे क्यू ट्रैक्स, जो हम्म। डमी गाना, वो अच्छा, नहीं वे। मैंने किया। अच्छा। हाँ। हाँ, वो तो मैंने कभी आपको नहीं लेकिन किया। आते हैं, आपको तो लेकिन जब आता है ट्रैक तो इसी तरह डमी आता है, गाया हुआ जो बकायदा? म्यूजिक डायरेक्टर वो गा देते हैं, वो ऑलरेडी गा के भेज, जैसे कई बार होता है स्टूडियो में जाओ तो ऑलरेडी किसी यंगस्टर को गवा के रखते हैं। तो अच्छा। मैं प्रेफर करती हूँ कि ना सुनूं किसी और का गाया हुआ, मैं उनसे, म्यूजिक डायरेक्टर से ही ट्राई करती हूँ कि वही मुझे सिखाएं, बताओ। जैसा भी बताएं वही बताएं, क्योंकि आप अगर किसी और का सुन लेते हैं तो वो जहन में बैठ जाता है। बेजेन। तो वो आप ना चाह के भी वो आपके गले से फिर वही चीज, वही बात बाहर वही आती है, फिर पिटे आप वही अपना होगा। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हुए तो वो कुछ अड़चन आती है। तो आई प्रेफर कि मैं जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनका गाया हुआ अगर वो भेजे, फिर उसको हम थोड़ा रवा करें, पॉलिश करें, या अपनी खुद की कुछ क्रिएटिविटी करें, तो फिर उसमें एक नयापन आ जाता है। तो लेकिन मैं सजदा कोशिश में करती हूँ। जहां आपने गाया है रोम रोम, वो तो आपकी खुद ये की बड़ा अच्छा क्रिएशन किस्सा है। आप सुनेंगे, हाँ। उसका बड़ा अच्छे क्रिएशन, ये किस्सा बहुत अच्छा है। ये गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया, और मेरे से पहले राज साहब गा रहे थे, तो उनका गाना खत्म हुआ, वो निकले रशराज में रिकॉर्ड हो रहा था ये गाना। तो वो गा के उन्होंने फिनिश किया, अब मेरी बारी थी गाने की, तो मैं माइक पे गई, मैंने पूरा गाना गा लिया, जो भी मेरे लाइंस थे सब मैंने कंप्लीट कर लिया गाना, एंड आई सेड ओके बाय, मैं चलती हूँ। मैं बहुत खुश थी म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने, अंदर से खुश नहीं थी मैं, आई वाज नॉट हैप्पी। आई सेड क्या इतना लो ऑक्टेव का गवाए, क्या गाना है इतना नीचे, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है, मेरे को आदत है ना वो ऐसे गाने की।
तो उसमें एकदम लो ऑक्टेव। तो अब उनका आइडिया ये था शंकर एहसान लॉय का कि we will use this texture. We have many voices who can sing high notes, but it's a low octave. हमें टोन चाहिए, that's why we called you. तो हमें यही टेक्सचर चाहिए, तो आप उदास मत हो, बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा गाया। तो मैं उनके सामने एक्टिंग कर दिया, थैंक यू, ऐसे खुश होकर निकल गई। जैसे ही निकली बाहर, गाड़ी बुलाया मैंने अपना, तो एकदम से जो राइटर है निरंजन अयंगर, वो हाँ आ जी। गए, ऋचा शंकर इज कॉलिंग यू। आई सेड ओके। मैं अंदर गई तो बोले ये 4 लाइनें हैं ऋचा, गा दो ये, अब अच्छा देखेंगे अगर रखेंगे तो रखेंगे, दैट रोम रोम अच्छा, पार्ट। ठीक वो है। नहीं था गाने में, वो गाने में था ही नहीं। अच्छा, जहां से तो रोम रोम जहाँ शुरू होता है। हाँ, वो रोम पार्ट था ही नहीं, खाली तेरी काली यहाँ से गाना था। तो ऐसे ठीक है, आप बताइए कैसे, क्या है इसका कंपोजिशन। कहते अरे पूरा जो दिल में आए गा दो, अडलिब है गा दो, अपना जो मूड में आए गा दो। तो मैंने कहा चलिए एक बार ट्राई करती हूँ, माइक ऑन कीजिए। मैं ऐसे ट्राई करी थी, रोम रोम तेरा नाम पुकारे, ऐसे मैंने खत्म किया। तो मैंने कहा यस आई एम रेडी नाउ, वी कैन टेक। तो कहते डन, आ जाओ। ऐसे वो कह रहा हाँ रिकॉर्ड हो गया। I said, शंकर जी एक बार मुझे ऐसे फाइनल कैसे कर हो दो। गया? हाँ, पर शंकर जी इज टू फास्ट फॉर डबिंग, और उनका विजन बहुत अलग है, कमाल के जीनियस हैं वो। तो वो लेके हो गया, रिचा आ जाओ आ जाओ। और मेरा मन वाह। और खराब हो गया। ऐसा, ये बड़े हैं, ये सीनियर हैं, तो मतलब अब अपनी चलाएंगे, अंदर अंदर गुस्सा आ ना रहा है ना, ना मुझे। जबकि हाँ उनको जितना बेहतर उनको कभी होता है हाँ, ना। तो ये मुझे घर जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैं ये सारा गुस्सा अपने भैया के ऊपर निकाल रही थी। पता नहीं क्या समझते हैं शंकर महादेवन अपने आप को। मुझे मैं बोला मुझे एक बार और ट्राई करना, तो ट्राई भी नहीं करना, ऐसे गुस्सा आ रहे थे। मेरे ब्रदर जो है बिट्टू भैया वगैरह, तुम पागल हो, वो कौन है तुमको मालूम है, वो हाँ शंकर महादेवन है, वो हाँ, तुमसे ज्यादा जानता है। अगर तुम कुछ खराब गाओगी या बुरा गाओगी तो उनका भी तो नाम खराब होगा। दरवाजा। हाँ अगर तुम बुरा गाओगी तो उनका नाम नहीं खराब होगा, इतने बड़े लोग हैं वो। जी। दैट्स हाउ फिर उन्होंने मुझे शांत किया। और वो जब गाना बाहर आया तो many people called me, many people, and they said wow। मैंने कहा ऐसा क्या? और मैं भूल गई थी कि इसमें रोम रोम भी है, अच्छा, मुझे भूल क्योंकि वो गया था, आप क्योंकि ऐसे एक दफा में एक साल आपने हो गया, गाया ना। एक साल बाद गाना रिलीज हुआ है। तो अच्छा। हम रिकॉर्ड, हाँ ये नहीं ना कि आज रिकॉर्ड कर दिया और 2 महीने बाद आ गया, ऐसा नहीं था। हाँ, अच्छा मतलब अच्छा। पूरे एक साल बाद गाना रिलीज हुआ। भाई ये पता था एक बहुत बड़ी मूवी आने वाली है शाहरुख खान की, ये वो ब्ला ब्ला। और जब वो गाना रिलीज हुआ तो लोगों के कॉल आने शुरू हो गए। और वो पहले रेडियो पे आया था, ऐसे रिलीज नहीं हुआ था मार्केट में, रेडियो पे आया था, तो लोग हाँ, सुन रहे थे और मुझे कॉल करते, वाह रिचा, शाहरुख खान इंट्रोड्यूस कर रहा है तुमको, रेडियो मिर्ची करके एक एफएम है, वहां पे तुम्हारा नाम ले रहा है रिचा शर्मा एंड राहत फतेह अली खान साहब, एंड ये वो, माय फेवरेट सॉन्ग आई एम प्रेजेंटिंग यू फ्रॉम माय नेम इज खान। आई सेड व्हाट, बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। तो आई सेड हाँ। है शाहरुख मेरा नाम ले रहा है, ये वो सब चल। आप बिल्कुल कहने दूसरे को लेवल पे थे। शाहरुख, सबने शाहरुख को छोड़ क्या गाया है तुमने रिचा, ऐसा अच्छा, सच्ची अच्छा गाया। कहते बहुत अच्छा है। तो मैं ये सोचती कि इतने कॉल आ रहे हैं, ऐसा क्या गा दिया। मैं मन में सोच रही थी, लेकिन जब वो गाना मैंने सुना, मैंने तब सोचा अरे क्या उन्होंने सजाया। सोचा। और वो जब शुरू होता है तो मैं खुद ही खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा ये जगह है। तो मेरी शफकत भाई एक बार कहते, अमेरिका में थे हम लोग, कहते कुड़िए वो तू जगह किस तरह ले ली। मैंने कहा कौन सी भाजी, कौन सी केड़ी जगह। कहते वो ना रहूं। कहते तू किस तरह लेती है, वाह वाह। कमाल ही करता। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं पता किस तरह मैंने ले ली, वही मैंने पता लाइन। लगी। वो वो कहते हैं बहुत ना, ऐसे, वही नाजिल हुई थी या ऊपर से बस कुछ उतरा था, वो वही हाँ, आप पर हुआ होगा उस वक्त। कहते डेफिनेटली। मैंने कहा मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो मैंने ले ली जगह। मैंने कहा आ गई, वो आमद होती आ गई। और मैंने आमद हो गई। मेरा सोच के या मैंने प्लान करके वो जगह नहीं ली है, बट वो आ गई। कहते तो बहुत फिर सोनी बहुत आप सोनी। जाने से पहले वो, और फिर मेरे मौला पर हम मौला का शुक्रगुजार होते हैं। वो और नॉन स्टॉप गाती हूँ दोनों बैक टू बैक, फिर हम बाय बाय करेंगे। और ठीक सबको है। फिर से बहुत सारा प्यार, जितने भी लोग हैं, कुछ सिंगर्स भी हैं लिख रहे हैं, मैं सिंगर हूँ, और आपको बहुत सारा प्यार।
आप बहुत कामयाब इंसान सभी बने जो म्यूजिक में जो कुछ करना चाहते हो। Love you all. Thank you so much for joining. So let's go to the song directly. First, I'm going to sing for you all Sajda. Then I will sing. आवाज आ रही है मेरी? मेरी एक सेकंड रुक गई है। Mach mal Tür zu. Coming? ये बहुत लाउड तो नहीं आ रहा म्यूजिक पार्ट जो है? रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, वाह, जब से देखे नैन तिहारे, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिल रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा। ओफ 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 ओफ। एक ताली काफी नहीं है। अभी मेरे पास वो साउंड होना चाहिए था जिसमें वो बहुत सारे लोग इकट्ठी ताली बजा रहे होते हैं और ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। आपने खाली एक्शन कर दिया तो आपकी तालियां मुझे सुनाई दे रही। ओफ, दिल दिल से ताली है। तो जाते जाते मेरे मौला करम हो करम मैं सुना रही हूँ, और दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि बस सब, पहले भी बोल चुकी हूँ कई बार कि सबको हिम्मत मिले और खुश हो जाए सब, बस ये सब खुश हो जाए, नॉर्मल हो जाए लाइफ सब। आमीन। और सब बीमार बीमार लोग जो हैं वो तंदुरुस्त हो जाएं, ठीक हो जाए, खास तौर पे स्वस्थ हो होपफुली। और जाए। इंशाल्लाह जो इंडिया में सारे बहन भाई दोस्त फैमिली जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह आप सबको बहुत बहुत जल्दी ठीक करे। बहुत सारा प्यार। और जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वो भी मन में एक बार जरूर प्रे कर लें और बोल दें ऊपर वाले को, क्योंकि कहते हैं ना प्रेयर में बहुत ताकत होती, बहुत ताकत होती। बेशक। मौला 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 अल्लाह। जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला।
इस दुनिया पे तेरे करम का साया मौला, दामन कहाँ है लाए तेरे दर के सिवा मौला, 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। इसी नोट पे हम लोग विदा लेते एक दूसरे से, और आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा सोफिया। घर में मेरा सबको नमस्कार प्रणाम बोलिएगा, अम्मी जान को, अब्बू जान को, बच्चों को अम्मा प्यार जान दीजिएगा। सब दरवाजे में बंद कमरे में हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ऊंचा नहीं बोलना, तो तमाम लोग अंदर बैठे। मेरा ख्याल है अम्मी आपने दुआ देनी थी तो प्लीज आ जाइए, रिचा जी ने अभी जाना बुला है। लीजिए जो लोग भी, सबको एक बार मुझे मिलवा दीजिए सबसे, जरूर मैं मिलवाती हूँ। फिर हम मेरी तरफ मैं से सबसे। पहले आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं, और आप प्लीज ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही सादी, ऐसी ही बिंदास कहते हैं, ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि आपका ये इखलाक आपको बहुत स्पेशल बनाता है, और ये बहुत कम आजकल की दुनिया में मिलता है। तो आप थैंक जैसे यू लोग सो अगर मच। थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो शायद जो लोग थोड़े ऐसे नहीं है वो भी आपसे कुछ सीखेंगे, तो इसलिए आपने प्लीज ऐसे ही रहना। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आज से थैंक यू मेरी सो भी मच, आप आपको भी दीदी, तो मेरा जब भी आप बहुत सारा बर्लिन प्यार। आएंगी, जब भी मेरा घर सब आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा तो इंशाल्लाह कॉन्सर्ट भी मिलकर करेंगे। ये मेरी मॉम है, ये मेरी बेटी है छोटी वाली। नमस्कार आंटी, नमस्कार नमस्कार। क्या तारीफ करूं, आप नहीं तो बस हो ये, आप तो आशीर्वाद दो, आप बस ब्लेसिंग्स दो आप तो है आपकी। अपनी तारीफ खुद ही है बेटा। अल्लाह ने आपको इतना ऊपर वाले ने नवाजा हुआ। ओ, खुदा आपको और ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र दे, और जो इतना कुछ हो रहा है हमारे वतनों में वो खत्म हो जाए, बॉर्डर एक हो जाए और हम एक है और एक ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखिए, उदास ना होएं बिल्कुल। मैं आपको और मेरा सुनती आपको हूँ, बहुत सारा प्यार, और मैं आपको सुनती हूँ तो प्रणाम मेरा। बहुत रोना आता है मुझे सुनती हूँ। इतनी अच्छी आवाज बेटा आपकी, इतनी अच्छी आवाज। परवरदिगार ने ऐसे स्पेशल लोग दुनिया में कम बनाए हैं, वैसे उनमें से आप एक थैंक वंडरफुल यू, वॉइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके, मच, खुश रहो थैंक यू बेटा, सो मच। आबाद रहो, और पूरे शहर के लिए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह इस बीमारी को दूर करे, फिर हम एक हो जाए तो खुशी से मिले, हंसे खेले सब, ये दुआ करें जरूर। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी, प्लीज अपना ऊपर ख्याल वाला रखिएगा। में और तरक्की दे परवरदिगार। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो अलिया मच। जी आपने हेलो करना है। हाँ, मेरे बच्चों भी करा। माय नेम इज खान कोई 40 से 50 दफा देख चुकी है। ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, अच्छा, ये मेरी बड़ी वाली है अलिया। थोड़ा कम सा ऑकवर्ड है। कैसी हैं आप? साक्षी राय। अटक की आवाज आ जाएगी अभी दोबारा।
हेलो, आलिया नाम है ना आपका? हाँ जी। हम आपके अलिया। गाने बहुत सुनते हैं। ये वाले सर हेलो। Schatz, magst du auch kurz Hallo sagen? हेलो। हेलो। हम आपके गाने बहुत शौक से सुनते हैं। थैंक यू सो I मच। love आलिया your नाम है voice. आपका, I राइट? love your voice. Thank you so much. Thank you so much, darling. Thank you. So Me sweet. You're so too. pretty. Me too. This is Amelia. आपको अब और नहीं रोकेंगे. Amelia. This is my husband Tolga. Hello. Hi. What's his name? Tolga. टर्की से हैं Tolga. Thoiga. ये है मेरी छोटी सी फैमिली. God अबू bless you अंदर है. all. बहुत God प्यारी bless है। you. Thank you so much again. अबू को भी Lots मेरा of नमस्ते बोलिएगा। सबको बहुत सारा प्यार आपके लिए. खुश रहें, आबाद रहें और आजाद Thank रहें. you so much. और जवान रहे। Your style. Okay. God bless you. Bye bye everyone. Thank you so much for joining. Thank you so much everyone. Bye bye. Good night.